हेलो। चलिए वेलकम गाइस। और रीडिंग देखते हैं। ये रीडिंग है मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। टॉपिक है मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या निकल कर आता है आपकी खुशियों में। क्या है, कैसी है, किस तरह से है रीडिंग में जो आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, और अच्छे लगते हैं वीडियोस तो ज़रूर चेक करें। और भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियो है और आपको उससे हो सकता है कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ बातें मिल जाए। तो मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ, चलिए देखते हैं रीडिंग आज हमको क्या देती है, क्या नहीं देती है, क्या बताती है मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। ठीक है, ये सभी राशि वालों के लिए होगा गाइस। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, नहीं रेजोनेट करती है तो अब मैंने बोला है कि दूसरे वीडियोस चेक कीजिए, दूसरे अलग अलग टॉपिक पर है और गाइडेंस भी है, आप चेक करें, देखें मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। अभी और मैं लूँगी, देखूँगी। ठीक है, ओह शिट, वेट करना मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। दो कार्ड्स मेरे व्यूअर्स की खुशियाँ। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। अटैचमेंट, सिक्स्थ चक्रा, कम्युनिटी, डोर टू रोमांस, पेशेंस, सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। यूरियल आप लोग को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं गाइस इन दिस सीजन। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कार्ड्स तो अच्छे हैं। थोड़ा को छोड़कर बाकी तो कार्ड्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है गाइस। आपकी खुशियाँ यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख रहा है गाइस, ये रीडिंग के हिसाब से कि अगर आप, कुछ लोगों की ऐसी वाइब्स आ रही हैं, जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके की कि मैं खुश नहीं हूँ परिवार से, मैं खुश नहीं हूँ दोस्तों से, मैं खुश नहीं हूँ अपनी बीमारी से। कुछ यहाँ पर बीमारी का भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को जैसे एक लंबे समय से नाइलाज टाइप की बीमारी ऐसा कुछ है, जो बीच बीच में आ जाती है, चली जाती है, फिर आती चली जाती है, परेशान कर रही है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। जैसे आप कह रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जिससे रेजोनेट करती है तो देखिएगा किसके हिसाब से क्या, क्योंकि ये एनर्जी देखिए, ये एक रीडिंग बड़े उस पर होती, बहुत से लोग देख रहे होते हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं होती। पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट जाती है, बट इसमें क्या होता है, सभी के लिए हमको बताना होता है। तो चीज़ें अब आप देखिए कि कुछ लोगों के अंदर ऐसा आ रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी बीमारी से। कुछ लोग बोल रहे हैं अपने रिश्तों से खुश नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अपने मन से, अपने आप से खुश नहीं हूँ, अपनी जो स्थिति परिस्थिति है उससे खुश नहीं है। कुछ लोग अपने आप में ही दुखी हैं। क्यों? एक लंबे समय से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस करती है। परिस्थितियाँ आपको थोड़ा सा परेशान करती हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, आप अपने जॉब बिजनेस से खुश नहीं हैं। तो क्यों? ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी निगेटिव नहीं है। हाँ, मानते हैं आपके आसपास की चीज़ें, परिस्थितियाँ, घर के अंदर हो बाहर हो, वो थोड़ा सा मन आपका जो कहते हैं ना इंसान, वो हो जाता है, उससे आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन चीज़ें तो, प्रॉब्लम आपकी जो, उस प्रॉब्लम से आप निकल चुके हैं, चीज़ें बनी हैं, आपको बहुत कुछ मिला भी, आपने बहुत कुछ बनाया है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो फैमिली की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनसे आप बाहर निकले हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है, लो वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं ना, कि यस, अगर आप बैठने सोचते हैं तो बस एक ही बात को, कुछ लोग अपने रिश्तों से परेशान है। भाई क्यों?
ये चीज़ आपके अंदर क्यों पैदा हो रही है पता है आपको? सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, इल्यूज़न, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, अकेले चलना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना, अपनी कमज़ोरी को किसी न किसी को भावनाओं में बहकर बता दिया है, आपकी बातों का, आपकी चीज़ों पर किसी ने नज़र रखकर आपके परिस्थितियों में आपको बंद कर दिया। खुश रहो गाइस, ये किसी के करने करवाने से कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जब बंद कर दी जाए तो चाबी भी हमारे पास है, उसको खोल सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे क्यों इल्यूज़न क्यों? इसीलिए बोल रही हूँ ना गाइस, क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप, ये देखिए 7 नंबर, 4 नंबर, और भी है, और भी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से रहेगा। नंबर के हिसाब से बताऊंगी तो फिर आप लोग कूद जाएंगे, जंप कर जाएंगे राशि पर उस नहीं। ये चीज़ें होती हैं ना जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कई बार इल्यूज़न पैदा कर देती है। नंबर 7 मैं कितना और बताऊँ, और भी चीज़ों के लिए बता सकती हूँ, ठीक है। भ्रम पैदा करती है बहुत बार। और दूसरे शब्दों में बोले तो केतु, राहु, ये जिसमें केतु का बहुत ज़्यादा होता है, इसका सिर नहीं होता है, ये धड़ से रहते हैं, दिल से, मन अंदर ही अंदर वहाँ उचकते कूदते रहते हैं, समझ रहे हैं। इनके अंदर इतना भ्रम रहता है, ये नहीं तो वो, दिल से, मन से, कहते हैं दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ये सोचने की शक्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती। तब क्या कौन वर्क करता है? केतु करता है। जब दिमाग से वर्क करता है कि ये चीज़ इकट्ठा करना है, जोड़ना है, बनाना है, खुश रहना है, हमको ये चीज़ें पानी है, आगे बढ़नी है, ये कौन कर देता है? राहु, ठीक है। तो क्यों? उसका सिर है, उसका सोचने का, उसका जो वो होगा वो ऊपरी तौर पर सोचेगा, ऊपरी दुनिया, मायावी बाहरी दुनिया के बारे में भागेगा। आप बाहरी दुनिया से अभी क्या हुआ है, भाग भाग कर आप ना थक गए और आपको हकीकत समझ में आ गई है। और अब आप क्या हो गए हैं, जो थोड़ा सा एक होता है ना कि दूसरी दुनिया, दूसरा ज्ञान, दूसरी बातें, दूसरी चीज़, दूसरा रहस्य, उसको जानने की, उसमें अपने अपने अंदर आप क्या करने लग गए हो, खुद भ्रम पैदा करने लग गए। खुश रहो, क्योंकि आपकी रीडिंग में कहीं निगेटिविटी नहीं है, 2-4 बातों को छोड़कर जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अटैचमेंट छोड़ दो, ऐसा रिश्ता, ऐसी चीज़, ऐसी बात है, ऐसा एडिक्शन जिससे आपका चीज़ें, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका परिवार परेशान हो रहा है, आप सफ़र कर रहे हो, रिलेशन सफ़र कर रहा है, उसका अटैचमेंट छोड़ दो। कैसे अटैचमेंट को? जो नेगेटिव है, जो आपको दुख हो, कष्ट दिया जा रहा है, अटैचमेंट हटा लेना बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं आप अपनी फिज़िकली हटो उससे, फिज़िकली भी रहकर अटैचमेंट मेंटली हटा जा सकता है, दिल से हटा जा सकता है। इमोशनली अटैचमेंट ख़त्म कर दो, आपकी आधी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म हो जाएगी, खुश रहने लग जाओगे। अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ का, किसी रिश्ते का, किसी बंदे या बंदी का, किसी बात का, किसी पैसे का, किसी का प्रॉपर्टी का अट्रैक्शन आपको बेहद है। ये मेरा है, ये अपना है, ये मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक है। जब आपने पहले छोड़ दिया, नहीं लड़ पाए, तो अभी क्यों इतना ज़्यादा उसी चीज़ को लेकर सिर पीट कर बैठ रहे हो? ख़त्म कर दो ये अट्रैक्शन, जो भी चीज़ है, आधी चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, खुश रहने लग जाओगे। अटैचमेंट मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ अकेले चलने का, आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वो ऐसा करते हैं। यहाँ पर वर्क तो कर रही हैं चीज़ें, आपको कम्युनिटी में मुझे बोला ना कि कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके पास ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, दोस्ती, आसपास के लोग हो, सोसाइटी के लोग हो, है ना। तो क्या परिवार का सुख, लोगों का, दोस्ती, यारी, ये सब चीज़ें, बातें बताई जाती हैं उसमें। आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार है इन चीज़ों का, क्यों भाग रहे हो? कोई रिश्ते के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है, तो कोई परिवार के पीछे भाग रहा है, तो कोई अपने पर्सनल लाइफ के में बिगड़ा हुआ है, जो छूट गया उसके पीछे भाग रहा है। कुछ ओल्ड पैटर्न में जो छूट गया उसके पीछे मत करो, क्योंकि आपके जो है ना पॉजिटिव है, इन चीज़ों से बहुत ईजिली निकल जाते हो। राहु केतु किसी का बिगाड़ते नहीं है, उल्टा बनाते हैं, लेकिन वे आपका कौन सा है, उसको मोड़ने का, उसमें जाने का, घुसने का तरीका क्या है। या तो पूरी तरीके से आपको आध्यात्मिक करना चाहता है ये, इसलिए अटैचमेंट खत्म हो रही है आपकी, मतलब ये चीज़ जो भ्रम पैदा हो रहा है, इस भ्रम से आप खुद ही दूसरी दुनिया में घुस जाओगे, दूसरे ज्ञान और विज्ञान में घुस जाओगे,
समझ रहे हो? और बहुत से लोग की एंट्री हो चुकी है। कुछ अलग ही सोचने लग जाओगे, कुछ अलग ही करने लग जाओगे, जो अभी तक नहीं करते थे वो करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये बातें जो है ना वो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि खुश रहो आप इन चीज़ों को जो मैंने बोला है, भ्रम को हटाओ, अट्रैक्शन को हटाओ, अटैचमेंट को हटाओ, और ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हो उनसे आप अपने आप को इमोशनली दूर करो, दिल से दूर कर दो, मेंटली अलग करो, फिजिकली कहीं अलग नहीं हो सकते, हम ना करें। बार बार उसी पैटर्न पर ना उलझे, क्योंकि आपकी खुशियों में थोड़ा सा ये रुकावट डाल रही है। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है, आपकी जो खुशी है, जो चीज़ें आपके पास आ रही है ना उसको रोक रहा है, थोड़ा पीछे कर देता है। ठीक है, एक ये भी कि कहीं ना कहीं तो है कुछ लोगों के लिए कि यस निगेटिविटी है, चाहे वो आपको ऐसा बार बार सोचने का एक नशा सा चढ़ गया है, बार बार जिन लोगों से कष्ट या जिन परिस्थितियों को आप छोड़ दें, खुशी आपके पास अपने आप आएगी। बार बार किसी चीज़ में जाकर अटक जाते हो, बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, बार बार उस रिलेशन के बारे में सोचते हो, बार बार उसी चीज़ के जो पहले जॉब या बिजनेस थी उसके बारे में सोचते, अरे अभी जो नया है उसको देखो, उसको संभालो, फैमिली की बातों को, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी झगड़े को, एडिक्शन बोलते हैं ना, नशे में आ जाता है ना इंसान, नशा हो गया आपको, वो छोड़ नहीं पा रहे। और जब तक छोड़ोगे नहीं ना ये चीज़, ये आपको रोकेगी, आपकी खुशियों को रोकेगी। खुश रहो, ये बहुत बड़ा गाइडेंस। आप खुश कैसे रहेंगे? मैंने बोला ना कि जो चीज़ मत नहीं करना है मत करो, ठीक है, जो छूट गया छूट जाने उसको। अब आपने कभी ना कभी अपनी बातों को किसी न किसी व्यक्ति को भावनाओं में आकर, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे आपकी सक्सेस की हो, चाहे वो आपके पर्सनल ग्रोथ की हो, चाहे आप कहीं आप कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए कुछ कर रहे हैं, ये नया काम शुरू किया है, पैसे आप जोड़ रहे हैं, आपने कुछ क्रिएट किया है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ की, मतलब फैमिली की बातें और उसकी खुशियों, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते या बच्चों के रिश्ते, या कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना बोला है, चाहे वो सास ससुर के रिश्ते, चाहे आपकी हो, सास की हो, चाहे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने बोल दी इमोशनल होकर लोगों के सामने। अब क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें आपने कर दी ना वो आपकी कमज़ोरी बन गई है। कमज़ोरी कैसे बन गई है? ये देखिए, यहाँ पर आपका जो है ना दिल टूटा हुआ पड़ा है, आपको हर्ट किया गया, उन्हीं कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर वार किया जा रहा है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे आपका जॉब प्लेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके यार हो, चाहे आपके खुद के बच्चे क्यों ना हो। समझ रहे हैं? आपके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। आपने बताई हैं बातें, इमोशनल हो करके कमज़ोरियाँ अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की, और किन किन जगह से जुड़ी हुई वो भी मैं क्लियर बता रही हूँ। आपने अपना फाइनेंस शो किया, आपने अपनी मेहनत शो किया, आपने अपना बिजनेस और जॉब शो किया, उसके बारे में बताया, वहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, आपने अपने सक्सेस के बारे में बताया, आपने अपने रिलेशन के बारे में बताया है। अब और क्या बताऊँ, आपने जो क्रिएट किया था, जो सोचा था, जिन चीज़ों को, फैमिली के बाहर या अंदर या दोस्तों के बीच में आपने जो किया था, आपने अपने आप तैयार किया, अपने आप सोचा, लेकिन आपने बताया किसी और को। क्रिएटिविटी आपके अंदर काफ़ी है, तो वो चीज़ों का, और ये हुआ है, इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। अपनी पर्सनल रिलेशन को भी लेकर आपने बहुत ढिंडोरा पीटा है, जिसका उनमें से कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाकर तबीयत से यूज़ किया है। ठीक है, ये निगेटिविटी यूं ही नहीं चलती, ये लोग ऐसे ही नहीं चलते। ये जो आप देख रहे हैं ना कम्युनिटी और ये निगेटिविटी, ये यूं ही नहीं लोग पीछे पड़ जाते भेड़िए की तरह। जब तक आप किसी को यार अपनी कमज़ोरी नहीं बताओगे, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वॉच कर रहे होते हैं, वो भेड़िए होते हैं जो देख रहे होते हैं इनकी कमज़ोरी क्या है उस पर वार करो, उनको तो छोड़ दो, उनसे आप निपट चुके, निकल चुके। एक वो दूसरे तरह के होते हैं जो छुपे बदमाश, जिनको बोल सकते हैं, जो आपके साथ मिलकर आपके साथ रहते हैं और आपकी इमोशनल कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये वो निगेटिव लोग हैं, और ये लोग ही आपको निगेटिविटी भेज रहे हैं, निगेटिव स्पेल करना, निगेटिविटी भेजना, गलत तरीके से आपको हार्म पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर खुश रहें, एनर्जी को
काम में रुकावट नहीं आने दें। अगर काम में रुकावट, देखिए ये चीज़ें पहले हो चुकी, जो आपकी लाइफ में जो भी था, बिगड़ना था, बनना था, वो किसी भी तरीके का था। अब ओल्ड अटैचमेंट जो पैटर्न है, जो पुराना सोच है, पुरानी घटना दुर्घटना, पुराने लोग हैं जिनको छोड़ चुके, उनको हटा दीजिए। यहाँ पर क्या नंबर 5 बुद्धि, बुद्ध का प्रयोग करो, ज्ञान, नॉलेज, विजडम यूज़ करो। इस समय क्या करना चाहिए, कैसा स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं आप। आपको बहुत सी बार ऐसा होता होगा कि आप अभी भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ये एनर्जी आपके साथ चल रही है, चलते 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 अच्छा चल रहा है अच्छा खासा, उसके बाद आप बीच में अटक जाते हो। आपको लगता है काम हो गया और फिर उसके बाद अपने आप में ही निराश हो जाते हो। ये आपका अपना खुद का बनाया हुआ है, सब क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, लोगों ने क्रिएट किया था, चीज़ें हुई थी, बिगड़ी थी, लाइफ बर्बाद हुई थी, उससे निकल के आए। अब आप क्या है, आप सही ट्रैक में आ गए, सही रास्ते में आ गए, तो अब आपको क्या करना है। अब अपने बनाए हुए उसमें जाल में तो मत फंसो, लोगों का किया कर रहे जाने दो। अभी आपको अपनी फैमिली को देखना, अपनी पर्सनल लाइफ को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने आप को देखना, अपनी जॉब को देखना, अच्छे खासे बिजनेस को देखना है जो चल रहा है, उसकी ओर ध्यान देना है। आपको अपने पास जो रिलेशन है, जो छूट गया, जो गद्दारी से गया, जाने दो। जो आपके अपने हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, आप उनकी ओर देखें। आप जो चीज़ नहीं है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आपके काफ़ी दिल से जुड़ी हुई थी, कुछ रिश्ते थे जो दिल से जुड़े थे, कुछ बातें ऐसी जो दिल से जुड़ी हुई थी, और आज भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो कहते ना पॉपअप होना, है ना, उछल कूद मची रहती है। तो दुखी ना होए, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिखा, चाहे वो बिजनेस के बीच में आई हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में आई हो, चाहे वो फैमिली में आई हो, चाहे कहीं भी आई हो, जॉब में आई हो, थर्ड पार्टी भी है। तो थर्ड पार्टी को गाइस कैसे निकाल सकते हैं? आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। आप अपनी इंटेंशन से, आप अपनी एक प्योर वाइब्रेशन से, हाई वाइब्रेशन में रहिए, फेथ, विश्वास रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखना होगा, पैशन के साथ आंखें बंद करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्या देना है, यही चीज़ देनी है ना, कि भाई जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी खुशियों को, हमारी खुशियाँ ना ख़त्म हो, यहाँ पर हमारे पास हमारी चीज़ें जो थी वो वापस आ जाए, वो रिश्ता, वो लोग, वो बात, वो काम, वो चीज़ें, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्दी वर्क करता है, कब? जब आप पॉजिटिव हो करके और फिर उस चीज़ पर क्या करते हैं, लवेबल, एक लवली वाइब्रेशन भेजते हैं, इमेजिनेशन, सुंदर सोच के साथ। फैमिली को सुधारना है, फैमिली मेम्बर को सुधारना है, आंखें बंद करें, ध्यान से, प्यार से बैठे, ऊपर से सोचे कि वाइट ब्राइट लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। अपनी एक इमेज करें कि प्यारी सी पिक्चर देखें कि मेरा घर है, घर के अंदर आप जिसको भी देखना चाहते हैं, अपनी पूरी फैमिली को देखो, बच्चों को देखो, जिससे नहीं जमता उसको भी प्यार से देखो कि हम लोग सब लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। यही तो चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव वे पर किसी चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहे हो। निगेटिविटी तो कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा गाइस, वो बिगाड़ती ही है। जो निगेटिव रहता है, निगेटिविटी करता है, गलत काम करते हैं, उसकी लाइफ वो गर्त में चली जाती है। तो उन चीज़ों को आप क्या करोगे, जब आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपने बंदे या बंदी को, जिसको भी आप चाहते हो, जिस भी चीज़ को चाहते हो, इस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे। ये मैंने बहुत बड़ी टेक्निक, बहुत बड़ा तरीका आपको बता दिया, बहुत बड़ा गाइडेंस दे दिया। वो आज नहीं तो कल पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, आप अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप निगेटिव वे पर सोचोगे, चला गया, ऐसा कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो क्या हो रहा है, आप उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, निगेटिविटी को, रोने को, गुस्से को, जलन को, और सामने वाले को तो गलत सोच ही रहे हो। नहीं, प्यार से किसी को अपने पास बुलाना है, ना कि गुस्से से। अगर आप गलत तरीके से वो करोगे तो वो चीज़ें वहीं पर रुक जाती हैं या आपको कष्ट देती है, वही रोना धोना आपके पास आता, वही चीज़ें दोबारा होने लगती हैं, समझ गए। तो है चीज़ें दिखी मुझे यहाँ पर, कार्ड्स जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं, तो वो चीज़ें आपको परेशान तो करी है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, ज़बरदस्त तरीके से दिख रही है आपकी लाइफ में, चाहे आपका बिजनेस और फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो चीज़ें सुधर जाएंगी। इतना कुछ निगेटिव नहीं है जितना आपने बना के रखा है। बार बार सोच के, बार बार खुश रहो, एक प्योर वाइब्रेशन में रहो, एक कहते हैं ना, जो
सॉफ्ट थॉट रहती है उसके साथ रहो, स्वीट थॉट के साथ। थॉट आप देते हो अपने ब्रेन को, क्या देते हो, निगेटिव। जब भी सोचते हो निगेटिव ना करें। क्यों? क्योंकि अभी आप जितने अनजान थे अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, चीज़ें आप समझने लगे किस तरीके से आपकी लाइफ आगे आकर बहुत ब्राइटनेस लाएगी ज़िंदगी में। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जैसे भी हो, खुशियाँ दे सकती हैं, खुशियाँ लेती नहीं हैं, है ना। आप दोगे खुशियाँ तो खुशियाँ मिलेंगी, किसी को प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। अब बात आ जाती कि वही चीज़ क्यों रिपीट की जाती है। इसलिए रिपीट की जाती है कि ये आप लिख कर रख लो, ये ऊपर वाले का लॉ है और नीचे हम लोगों के द्वारा बनाया गया भी लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने बनाया, ये साइंस ने बनाया, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत पहले ही, जब ये सृष्टि निर्मित नहीं हुई थी, तब इस चीज़ को बना दिया था, इस लॉ को, कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भूलने में हाँ बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन हमको जो मिला है अपने वेदों से, शास्त्रों से ज्ञान मिला है, वो हम भूल जाते हैं। वो चीज़ वही है कि आप अपने अच्छे कर्मा को अट्रैक्ट करो, अच्छे कर्मा आपके आसपास आकर खड़े हो जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। आप अच्छी थॉट को अट्रैक्ट करो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ें भरो, तो वो प्रोग्रामिंग वैसी होगी और वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये तो एक नॉर्मल सी बातें हैं। क्योंकि आपका देखिए और इतना पॉजिटिव, आप इतनी अच्छी सोच के, इतने अच्छे चीज़ हैं जो अनजाने में ही सही बहुत, पर आप प्योर है, कहीं निगेटिविटी नहीं। ये चीज़ों को आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आप बैलेंसिंग जानते हो, आप मैनिफेस्टेशन जानते हो, आप चीज़ों को अच्छा करना जानते हो, लोगों की हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो। एक आने वाला टाइम आपका स्टार की तरह है, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आपकी फैमिली भी बनेगी। यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में ऐसे अवसर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, बातें होंगी जिन चीज़ों में आप डोल रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें बनकर बिगड़ रही हैं, मतलब वो बनने वाली हैं। अब आप समझ लो 101% आपकी चीज़ें ट्रैक पर आ चुकी हैं। लोगों को मिल गया है यहाँ पर, लेकिन मिलने के बाद भी अगर हाय तौबा मचाएंगे तो फिर क्या? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। मैंने बोला है कि ग्रेटिट्यूड में रहो, मैंने बोला थैंक्स दे बोलना सीखो। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू आसपास जो भी है, चाहे वो आपको मैटर करता हो नहीं करता हो। अगर आपको उसने एक गिलास पानी दिया है तो भी उसके लिए आभार व्यक्त करें, है ना। चाहे वो गरीब हो, बड़ा हो, छोटा सा बच्चा भी है, तो उसके प्रति भी आप जितने ज़्यादा, ऐसी सोच जो इस दुनिया में नहीं है उनको थैंक यू बोलिए, ऐसी सोच जो आपसे जुड़ी हुई है उनको थैंक यू बोलिए, उनसे माफ़ी मांगिए कि कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। आपके पूर्वज, है ना, एंसेस्टर्स, उनको थैंक यू बोलिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए, उनसे गलतियों की माफ़ी मांगिए। यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आपके पास ये चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं, आपने दिया है और देते रहेंगे। आपको प्रोटेक्शन मिला है यूनिवर्स से, तो इन चीज़ों को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। ये देखिए सूर्य, सन बना हुआ, सन भी क्या है? भगवान है, गॉड है। आपकी लाइफ में ये लाना चाहते हैं चीज़ें, क्या है? आप रिकवर कर रहे हैं बीमारियों से, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल कर आ चुके हैं, अपने आप को संभालने की उसमें और क्या है? ये जब भगवान के सिर के पीछे आप देखो तो एक लाइट दिखती है, वो इस तरीके का और इस तरह की ज़िंदगी है। जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, है ना, किसी भी फील्ड से जुड़े हैं आप, कुछ भी करते हैं, वो प्रॉब्लम ख़त्म होंगी खुश रहने से, ना कि आपके इनडिसीजन। मैंने बोला है कि चीज़ें आपको, वो फैमिली आपके हाथ में है तो क्यों इतना टेंशन लेते हैं? उनको एक साथ करके इमेजिन तो कीजिए कि हम सब साथ में बैठे हैं, बड़े प्यार से, बहुत खुश हैं, सारी खुशियाँ हैं। जो चीज़ें बिगड़ी थी उनको बनते हुए देखिए। अब और क्या सिखाऊं आपको, एक वीडियो में और कितना बता सकती हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप प्यारा प्यारा इमेजिनेशन रखो, लविंग वाइब्रेशन दो, लव को अट्रैक्ट करो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी दुश्मनी को भी ख़त्म करना है ना। तो जब भी आप बैठें 2 सेकंड के लिए सही, उसको, उसके चेहरे को प्यार से देखें, आप प्यार से देखें, वो ना देखें, वो तो नहीं देखेगा, वो तो ख़त्म करने का सोचेगा। पर अगर आप अपनी हाई एनर्जी भेजोगे, 100% हाई एनर्जी, प्यार से उसकी ओर देखोगे और बोल दो वहीं पर प्यार से कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, है ना। अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, हम तुम्हें पसंद करते हैं। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट बर्थ पर मेरे साथ नहीं मिलना, या फिर आज इस जन्म में मेरे साथ एक अच्छे से दोस्ती का रिश्ता बनाओ।
अगर दोस्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम तो तुम्हें क्या करेंगे, एक हाई जो कहते हैं ना कि वाइब्रेशन भेजेंगे पैशन के साथ, वैसी इंटेंशन डालेंगे। आप अपनी इंटेंशन डालेंगे, उसके हिसाब से कितना भी बुरा, कितना भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, वो सुधर जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ काम करने लगता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करने लगता है। अगर आप उसको नफ़रत भेजेंगे तो वो आपको 4 गुनी नफ़रत भेजेगा। आप वो नफ़रत भेज रहे हो और आप प्यार भेज रहे हो, तो यकीन मानो ये थर्ड पार्टी से निकलने का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। चाहे वो थर्ड पार्टी, आप अपने बंदे को देखो ना, चलो थर्ड पार्टी को छोड़ दो, ठीक है, थर्ड पार्टी को प्यार से बोलो कि आप हमारे रास्ते से चले जाएं, है ना, मेरा बंदा या बंदी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी आप होते हैं गाइस, किसी भी शादीशुदा जी की फैमिली बर्बाद करते हैं बहुत से लोग, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की वाइब्रेशन ऐसी है, यस है, वो लोग शादीशुदा से प्यार करते हैं, शादीशुदा के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और फिर थर्ड पार्टी खुद बने बैठे हैं, लेकिन रोते क्या है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ऐसा ना करें, सोचें, विजडम को यूज़ करें। गलत कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को भी प्यार से बोलें कि आप हमारे रास्ते से चले जाएं, मेरा बंदा या बंदी, मेरा हस्बैंड या वाइफ या मेरा बच्चा मुझे वापस करे प्यार से, कि आपसे मेरा किसी तरीके का कोई वो नहीं है। ये देखिए, आप अपने पावर में हैं, चीज़ें आपके हाथ में आ रही। बहुत से लोगों को नया अवसर मिला है, नई चीज़, नया जॉब, नया बिजनेस, नई प्रॉपर्टी, नई कुछ चीज़ तो मिली है, घर मिला है, आपको ऐसी चीज़ें मिली हैं जो अभी और रास्ता खुलता जाएगा। उसमें ग्रोथ है, ग्रोथ दिख रहा है मुझे, उसमें रंग कलर दिख रहे हैं, वो दरवाजे आपके पास खुल चुके हैं। यहाँ पर यस, मैंने बोला है ना कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्क कर रही हैं, आपके साथ है, आपके साथ ईश्वर है, ऊपर वाला है, एंजल्स आपके साथ पूरे टाइम खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। आपकी अच्छा जो नेगेटिविटी थी, किसी भी तरह की या नेगेटिव स्पेल किया गया तो वो चीज़ रिमूव हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। गलत चीज़ें करवाई या की गई थी वो भी ख़त्म हो रहा है आपके ऊपर से। पेशेंस तो रखो, सबसे बड़ा ये है, ये देखो, पेशेंस रखो। ये एंजल ही बोल रहे हैं, ऊपर वाला यूनिवर्स बोल रहा है। और एंजल क्या करते हैं, यूनिवर्स का मैसेज ही हमको देते हैं गाइस, कि धैर्य रखो। धैर्य खो दोगे तो फिर सारी चीज़ें आपके क्या होगा, मैंने बोला ना कि माइंडसेट आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही आप उस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करने लगोगे, आपका माइंड भी वैसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, आपकी बॉडी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगता है। ठीक है, एक लिक्विड होता है जो हैप्पीनेस का होता है, उसको क्रिएट करो। पेशेंस रखो, देखो तो सही, जिन्होंने घर जलाया है आराम से शांत होकर के बैठ कर देखो क्या होता है। ठीक है, आप हमेशा यही सोचते हो, यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि मेरा था लेकिन सिर्फ मेरा नहीं बना। अरे भाई, ये निगेटिविटी से निकलो ना, मेरा था या मेरी थी या वो चीज़ मेरा है या मेरी प्रॉपर्टी थी, पर वो सिर्फ मेरे लिए क्यों नहीं था। सिर्फ शब्द हटा दो कि मेरा था, ठीक है, चला गया, चला गया। अगर वो फिर से मेरा है तो वापस आएगा, वो मुझे मिलेगा, मुझे डेस्टिनी मुझे कैसे भी ला के देगी, ऊपर वाला मेरे सामने पटक देगा ला के। ठीक है, अब जो आ रहा है तो वो आपका है, लेकिन ज़बरदस्ती कि सिर्फ मेरा ही बन के रहे या मेरा ही है, तो ये गाइस इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। ठीक है, आपने बड़े प्यार से संभाल कर रखा, मानते हैं आपकी और आपकी पॉजिटिविटी ने ही आपको ये सब चीज़ें दी हैं, है ना। छोड़ कर जाने वालों को तो आप शांति से देखो, जिन्होंने गलत किया उनको भी शांति से बैठ करके देखो क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या रिजल्ट मिलता है। आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ आ गया और आगे भी आएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक पत्थर उन्होंने मारा तो आप भी मारो। बस यही है कि किसी का दिल मत दुखाना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। रास्ता बदल लो, ठीक है, रास्ता बदल लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, रास्ता बदल लो, क्योंकि आपको नहीं पता है सामने वाला भी कितना दुखी है, किस कष्ट में है। हो सकता है कि उसका कष्ट आज का एक दिन का हो और उस कष्ट के चलते वो सहन नहीं कर पा रहा हो, ये कर पा रही हो, उसकी कोई गलती नहीं और आपके ऊपर रिएक्ट कर दिया हो, तो वो दुश्मन तो नहीं हो जाता गाइस। बहुत बार हम लोग ऐसे किसी को पहली बार में ही दुश्मन की तरह ट्रीट कर देते हैं। यहाँ पर एनर्जीज कुछ है, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है, धैर्य खो रहे हैं। तो नज़र भी रखना चाहिए, ये भी गाइडेंस है कि कुछ लोगों से आप
अलग हो चुके हैं अलग हो जाएं, लेकिन हर किसी को से अलग ना हो। हर कोई दुश्मन नहीं होता है ना। उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके हम चीज़ों को, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। अपनी भावनाओं को समझो, भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को साथ में रखो, एनर्जी के साथ। लो वाइब्रेशन में मत जाने दो, ठीक है। बस यही चीज़ था कि आप खुश रहो, क्योंकि आप खुश हैं तो आपकी चीज़ें हैं, आपके पास हैं। चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये रीडिंग में आपका निकला है। बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें ऐसे क्यों हो रही, क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। मानो ना मानो, और नहीं मिला है तो लोगों के हाथ में आने वाला है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।